अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे थोड़ी सी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 2-3 दिन पहले। उसमें उन्होंने बहुत सारी एलिगेशंस लगाई थी इंडिया के ऊपर कि इंडिया फंडिंग कर रहा है और किस तरह से टेररिस्ट भेज रहा है और कहाँ कहाँ पे उसमें MQM का भी नाम था और भी कई लोगों के नाम थे। तो उस बारे में हम बात करेंगे और हम पूछेंगे कि क्या ये सब चीजें ठीक है, और अगर सही है तो क्या पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में चले जाना चाहिए और उसको प्रूफ दिखाने चाहिए, और किस तरह से क्योंकि बहुत दफा ऐसा हुआ है कि भारत ने बहुत सी एलिगेशंस लगाई हैं पाकिस्तान के ऊपर, और ये पहली दफा देखा कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के बैठे हैं और उनके साथ DGISPR, और उन्होंने कुछ बातें की, कुछ प्रूफ दिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात की और कहा कि भारत कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। तो सबसे पहले मेहमानों का तारुफ। हमें जी पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और इंडिया से हमें कर्नल धनवीर सिंह साहब ने ज्वाइन किया है। आप भी डिफेंस पे बात करते हैं, हम उनको भी शोज में देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने ज्वाइन किया। सिंह साहब, सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्या एलिगेशंस लगाई हैं, क्या बात की है DGISPR और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। देखिए, बात यह है कि DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सहाफ़ियों को फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताया कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान में मदाखलत कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो अफ़गानिस्तान के रास्ते में नई तंजीम भी बना ली है, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दाइश है, मुजाहिदुल तहरार एक ऑर्गेनाइजेशन है वो, और एक और 4 को बना के फंडिंग 500 मिलियन डॉलर जो हैं वो मुख्तसिस किए हुए इस काम के लिए। बात यह है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज क्यों करना चाह रहा है। कश्मीर में आपने खुद प्रॉब्लम की हुई है, वहाँ पर कश्मीरी नौजवान अब आपके साथ लड़ाई कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर नौजवान बुरहान वानी की शहादत के बाद वो लोग खड़े हो गए हैं और खुद अपना मसाइल हल कर रहे हैं। हम 2 मुल्क आराम से क्यों नहीं रह सकते। इंडिया की जो हेजेमोनिक लाइन्स हैं और पाकिस्तान को दे टेक इट एज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। अभी 2+2 वहाँ पर इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें आपके सामने जापान है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका है। आई थिंक उसमें आप अपने नेबर्स के साथ क्यों ताल्लुकात ख़राब करते हैं। चाइना के साथ ठीक है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बट आप हमारे मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आप बात करते हैं, आपके चारों जो लीडर हैं जो अखंड भारत को लेके चलते हैं, RS के कमांडर्स हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, बलूचिस्तान को मलहदा कर देंगे। बलूचिस्तान की तहरीक आज़ादी की तहजीब को हम सपोर्ट कर रहे हैं। शिया सुन्नी में आप लोग इंटरफेयर करना चाहते हैं। अब 700 लोगों की मलेशिया फोर्स अब अफगानिस्तान में बना रहे हैं, और वो सारी चीज़ों के फैक्ट्स एंड फिगर्स, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा, वॉइस रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग इज गिवन इन दैट डोजियर। द पॉइंट इज के वाई, व्हाट इज द इशू। पाकिस्तान तो देखें छोटा मुल्क है, आपको तो खुद सोचना चाहिए कि आपने इसके साथ हमने कैसे रहना है, क्या करना है। अभी ना हम इंटरफेयर आपके मामलात में करते हैं। आपने कश्मीर के साथ क्या किया, आपने उसके बाद वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, लोगों को लैंड्स लेके दे रहे हैं। उधर लद्दाख की आपकी प्रॉब्लम चल रही है, गिलगित बल्तिस्तान में आप प्रॉब्लम करते हैं, फाटा में आप लोग प्रॉब्लम करते हैं। क्यों कर रहे हैं। अगर ये एक 5th जनरेशन वॉर में अटैक कर रहे हैं तो पाकिस्तान विल हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। अगर ये नैरेटिव हो कि फ़ौज और अवाम को दूर कर दें, फ़ौज को कमज़ोर कर दें, देखें इराक, लीबिया, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, क्यों वहाँ पर उनके नैरेटिव कामयाब हुए कि वहाँ फ़ौज कमज़ोर थी। यू नो कि हमारी फ़ौज बैटल हार्डेंड है, फुली ट्रेन है। 30-40 साल से हम लड़ाई कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। आपके सामने 27 फरवरी का भी इंसिडेंट आपके सामने है। नाउ इज द टाइम जब आप क्यों नहीं बैठते। आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लें, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, इवन फैमिली डिस्प्यूट में भी अल्टीमेटली आप मसाइल का बैठ के हल करते हैं। वाई नॉट रिजॉल्व इट। आप एक बात करते रहेंगे और इस तरह चलता रहेगा, कब तक चलेगा। आई थिंक ये सारे फैक्ट्स हमने जो बगा दिए हैं। पाकिस्तान इज नॉट सीरियसली वर्किंग। हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमने कैसे इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में लेके जाना है, कैसे FATF में लेके जाना है, कैसे हमने OIC से बात करनी है।
9 अरब एक दिन पहले हमने पूरे नॉन परमानेंट मेंबर, परमानेंट यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड नेशंस के हैं, उनको ब्रीफिंग दी है, डोजर दिए हैं। आई थिंक नाउ इज द टाइम इंडिया मस्ट रियलाइज एंड दे शुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन अ सॉवरेन कंट्री दैट इज पाकिस्तान। जी सिंह साहब, आपने बात सुनी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैंने पूरी DGISPR की ये ब्रीफिंग सुनी, बड़े ध्यान से मैंने सुनी थी, और उसके ऊपर मैं तबसरा करूंगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि फैमिली डिस्प्यूट, तो इंडिया और पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, अगर उसको आप खुले दिल से देखें तो बेसिकली इट्स अ फैमिली ओनली। हजारों सालों से ये फैमिली रही है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब अलहदा हुए हैं, और जब घरों के भी तकसीम होती है भाइयों के बीच में, तो ऐसी होती है। बहरहाल हमारी तकसीम हुई और हमारे लड़ाई झगड़े चलते जा रहे हैं। तो कमिंग बैक टू DGISPR, जो उनकी जो ब्रीफिंग हुई, जिसके अंदर उन्होंने एक कोई कर्नल राजेश या राकेश का नाम लिया, और उन्होंने 700 लोगों की मिलिशिया की बात करी, बलूचिस्तान की बात करी। उन्होंने बात करी कि नवंबर के आखिर में हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के अंदर बड़े बम धमाके की प्लान कर रही है। उन्होंने बात करी कि रॉ के जो एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर मेजर लीडर्स को टारगेट कर सकते हैं, और इस तरीके की उन्होंने बात करी। उन्होंने बात करी कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें जो पॉइंट ये है कि इंडिया को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की क्या मजबूरी है। अब ये डायनेमिक समझने बहुत जरूरी है। जो पावरफुल कंट्री है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, डेमोग्राफिकली, और जो उसका एरिया ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो इफ यू कंपेयर पाकिस्तान एंड इंडिया, तो देयर इज अ बिग डिफरेंशियल। तो ऐसे जब डिफरेंशियल होता है तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये सब करने लगेंगे, लेट मी अश्योर यू कि अगर ये करने लगेंगे और इस पे हम सीरियस हो जाएंगे, तो लेट मी टेल यू बहुत जबरदस्त डिस्टेबलाइजेशन फैल सकता है। उसका कारण बड़ा सिंपल है कि हमारे पास में जो डेमोग्राफिक सिमिलैरिटीज हैं पाकिस्तान के साथ में, स्पेशली जो रिलीजियस सिमिलैरिटीज हैं, वो बड़ी जबरदस्त हैं, जो कि वो आप लोगों की तरफ वो एडवांटेज नहीं है, बल्कि वो हमारी तरफ बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये बहुत आसानी से हम डिस्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे मफाद में नहीं है। उसका कारण ये है, हम लोगों का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, पाकिस्तान के अंदर अगर आग लगती है और बहुत माहौल गर्म खराब हो जाता है, मान लीजिए खुदा ना करे लेकिन सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो जाती है, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हमको पड़ेगा। क्योंकि जो डेमोग्राफिक एडवांटेज हमें है वही डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज में तब्दील हो जाएगा। तो ये इसलिए हमने आज तक ये कभी काम किया नहीं है। और जिस तरीके से ये पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश करी और डोजियर जो बना के वो कर रहे हैं कि हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे, FATF जाएंगे, बिल्कुल जरूर जाइए, आप बिल्कुल शौक से जाइए, क्योंकि उसका रीजन है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई वो बच्चों का खेल नहीं है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं चल रहा है। सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हकीकत क्या है। देखिए, दुनिया के अंदर जो जहां भी कहीं इस्लामिक टेररिज्म होता है, उससे कहीं ना कहीं तार जो है आपको पाकिस्तान से जुड़े हुए मिलेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए मिलेंगे। चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी गर्दी की घटना हो, 9/11 की हो, या कोई भी घटना हो, उसके अंदर आपको पाकिस्तानी एंगल जरूर मिल जाएगा। तो वर्ल्ड इज क्वाइट प्रीटी अवेयर अबाउट इट। और जहां तक इंडिया का सवाल है, मैं तो कहता हूं कि आप बिल्कुल जाइए और उजागर करिए, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर ये पता लग जाए कि हम लोग दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लेट मी अश्योर यू कि हमारे यहाँ पे जिस तरीके के वॉइसेस है, तो सरकार नीचे गिर जाएगी, सरकार को लोग उतार दें। बिकॉज हमारा जो वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है और डीलिंग है, वो इट डज नॉट परमिट टेररिज्म एंड सपोर्टिंग टेररिज्म, इट जस्ट डज नॉट सपोर्ट। तो ये जो नैरेटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से टू डाइवर्ट द अटेंशन, जैसे कि साहिबा ने कहा था एक टेलीविजन चैनल पे कि एंटी इंडिया चूरन आजकल बहुत बिक रहा है, और क्योंकि वो खूब ज्यादा बिक रहा है, तो जाहिर सी बात है दुकानदार भी एंटी इंडिया चूरन ज्यादा लाके रखेगा जिससे ज्यादा सेल हो। तो जिस तरीके से हालात PTM के द्वारा
बन रहे हैं, जिस तरीके से अभी तहरीक लबलैक के ये जो रिजवी साहब बैठे हुए हैं, शिया सुन्नी डिवाइड जो आपके ब्रिगेडियर साहब ने बताया, तो ये सारी सिचुएशन है। इकोनॉमी का बुरा हाल है, कोरोना इसकी टेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन हकीकत ग्राउंड की बिल्कुल अलग है। तो ये सारे जो इंटरनल जो टेंशन हैं पाकिस्तान के ऊपर, उससे डाइवर्ट करने के लिए बहुत अच्छी कोशिश करी गई है। आई अप्रिशिएट कि इन लोगों ने काफी अच्छी मेहनत करी है। और आपके कमर बाजवा साहब के ऊपर भी लैंड रिलेटेड कुछ करप्शन चार्जेस आए हैं। असीम बाजवा तो पापा जोन्स के आउटलेट चला रहे हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स इंक्लूडेड, अभी पाकिस्तान आर्मी की इमेज भी काफी डाउन हो रखी है, और नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो वगैरह वगैरह। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बेसिकली अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और एंटी इंडिया चूरन बेचने की बहुत अच्छी कवायद करी गई है। एंड आई अप्रिशिएट कि ये जो है आप यूनाइटेड नेशंस और FATF लेके जाए एंड लेट इट टेस्ट द इंटरनेशनल वाटर्स। जी ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि लेके जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में? जी देखिए आरजू, बात यह है कि कर्नल रणवीर साहब ने जो बातें की हैं, आप मुझे ये बताइए कि गुलशन यादेव पाकिस्तान में सर्विंग कमांडर पकड़ा गया, क्या कर रहा? कन्फेस किया, टेररिज्म की बात की, बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को टास्क मिला था उनको ये करना है, उसकी वजह से 300-400 और नेट पकड़े गए पाकिस्तान में। जब वो पकड़े गए, एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इंडिया क्यों कर रहा है, ये एक मिसाल है। अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, सुब्रमण्यम स्वामी जो अभी उन्होंने बात की ओपनली कि जी हम क्यों नहीं पाकिस्तान को डिवाइड करेंगे, पाकिस्तान को छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे, बलूचिस्तान को सेपरेट करेंगे, बलूचिस्तान में हम जो बड़ा आसान है शिया सुन्नी की लड़ाई, ये तो आपके स्टेटमेंट दे रहे हैं ओपनली। पाकिस्तान में जाके हम घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में ये करेंगे, ये तो इस पर तो स्टेटमेंट है आपके लीडर्स के, इसलिए इस पर तो हमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। और उसके बाद सेकेंड ये कि अगर हम ये बात करते हैं, फिर उसके बाद अभी आपके साथ में अमेरिकन न्यूज़पेपर ने छापा है कि इंडिया इज इन्वॉल्व इन ग्लोबल टेररिज्म, और वो इस्लामफोबिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि नाम वो खुद टेररिज्म कराते हैं, नाम मुसलमानों का लगा देते हैं। नंबर 3, आपने मनी लॉन्ड्रिंग, आपके 44 बैंक्स ने ये भी क्लियर बताया कि 44 बैंक ने $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट दी कश्मीर की, आप लोगों ने उसको उस पर बंद कर दिया, उनके ऑफिस ब्लॉक कर दिए, उनके अकाउंट सीज कर दिए, ये भी आपने कर दिए। और सेकंड ये कि ये चीज़ें कब तक चलेंगी, ये तो वो है जो आप डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। आपके खुद लीडरशिप कह रही है कि हम ये करेंगे, और उसके बाद घुस के मारे देखें लड़ाई आपने 27 फरवरी को भी देख लिया। लड़ाई इज नॉट एन आंसर, ये कभी भी नहीं हो सकती। आपने कश्मीर में क्या किया, एक यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड के ऊपर रेजोल्यूशन के ऊपर प्लेबिसाइड, आपके नेहरू साहब गए, जाके किया, हो गया, ओके। शिमला माहिदा हुआ, उसमें डिसाइड आप लोगों ने बायलैटरल इशू, ओके, वो भी हो गया। आपने कैसे कश्मीर पर कब्जा कर लिया, कैसे उसको रिवोक कर लिया? तो आपने एक और मुद्दा तो खड़ा कर लिया, इसको फिर हल निकालना चाहिए। अगर ऐसे करते जाएंगे तो कहाँ एंड होगा? दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, दोनों समझते हैं इस बात को, दोनों की तबाही है। लड़ाई जब शुरू होती है, आप कहते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आप कहते हैं हम फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, आप कहते हैं हम सरहदों में घुस के अंदर सब चले जाएंगे। व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट? आप वायलेशन करेंगे, विल टेक इट एज एक्ट ऑफ वॉर, लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई की डायनेमिक जो है वो ना कल रणवीर को पता है ना मुझे पता है, वो तो फिर जहाँ जाती है लड़ाई पहुँच जाती है। आग इस खित्ते में नहीं लगेगी, पूरे रीजन में और फिर दुनिया में लगेगी। इसलिए वी मस्ट लर्न टू लिव। या तो पाकिस्तान आपके अंदर इंटरफेयर कर रहा है, आपने फेंसिंग पूरी की हुई है, आपने कश्मीर में खुद आग लगाई है, बुरहान वानी और लोगों को मारा, वो बच्चे अब खड़े हुए हथियार लेके, अभी आपके 4 फौजी मारे गए हैं। आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हाल किया अभी 3-4 दिन पहले, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है, नहाते औरतें, बूढ़े, बच्चे कश्मीरी, उनके घरों में उनका जानी नुकसान, उनका माली नुकसान, वो जख्मी, आग घरों में लग गई, आर्टिलरी फायर, मोटर फायर। हम तो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरफ कश्मीरी मुसलमान हैं, एंड वी आर वेरी वेरी मैयर रिस्पॉन्स होती है। हम आपके बंकर करेंगे, आपके फौजी मारेंगे, आप इस तरह के काम करेंगे, हेडक्वार्टर जाएंगे, बट वी डोंट गो सिविल पॉपुलेशन के लिए, वी कांट अफोर्ड इट। इसलिए ये तो आप कर्नल दलवीर साहब, आप ये डिनाई ही नहीं कर सकते कि आप इंटरफेयर नहीं कर रहे बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, फाटा में, PTM को आप सपोर्ट, वो भी सारे सबूत दे दिए। ये चीज़ें आप या तो कहें ना पाकिस्तान अब क्या कर रहा है, वी आर नॉट गोइंग
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको मैसेज दिया पीस का, आपने पीस के वजह 27 फरवरी को हमला कर दिया। पुलवामा के इंसिडेंट में आपको पता है, आपके एक कश्मीरी नौजवान को आपने मारा, उसने बदले में आपके लोगों को मार दिया, आपने पाकिस्तान की चढ़ाई कर दी, क्योंकि अवाम की टेंशन डाइवर्ट करनी है। इशू ये है कि आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम हो गए हैं, जो वादे किए थे नरेंद्र मोदी ने वो नहीं किए। फिर उसके बाद सद्दाम वो वहाँ पे लद्दाख में आपके सामने है, माइनॉरिटी इशू, ये CAA, फिर NRC, उसके बाद कश्मीर, ये सारे प्रॉब्लम है, यू नीड टू रिजॉल्व एट योर ओन। बट फिर इलेक्शन में भी आप आके हमारे ऊपर बात करते हैं कि हम ये करेंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन में हमने कभी जिक्र नहीं कि इंडिया में ये होगा, हम ये कर देंगे, बाद में ये करेंगे। वी डोंट बिलीव। इसलिए नाउ इज अ टाइम, लेट दोनों मुल्कों की भलाई के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, वरना बहुत नुकसान होगा। मैं बिल्कुल और कांग्रेस अंडरस्टैंड, प्लीज मेक देम अंडरस्टैंड। जी कर्नल सब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर साहब तो नेहरू से लेके, और उन्होंने तो पूरा बहुत बड़ी जो है या तो आप कहें कि मैंने गलत कहा है। नहीं, आपने जो कहा है वो अपने नजरिए से, बहुत अपने नजरिए से जो कहा है सही कहा है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना नजरिया जरूर इसमें पेश करूं। तो नेहरू तक तो नहीं जाएंगे, नेहरू को छोड़ देते हैं अभी। जहां तक कश्मीर का सवाल है, कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि वो इंटरनल मैटर है, और हमने इंटरनल मैटर को डील करने के लिए हम ही नहीं 370 लेके आए थे, ना यूनाइटेड नेशंस 370 लाया था, ना पाकिस्तान लाया था, हम ही लेके आए थे, हम ही ने उसको खारिज कर दिया। और जिस तरीके से हमने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनाया, वैसे ही आप भी अभी गिलगिट बल्तिस्तान को एक पाकिस्तान का एक प्रोविंस बनाने जा रहे हैं। तो वो जो सारी जो बातें हैं कि कश्मीर का जो यूनाइटेड नेशंस में गए थे और ये स्टैंड था, वो स्टैंड था, वो आई थिंक अभी 70 साल के बाद वो पूरी कहानी अभी आउटडेटेड और पुरानी हो गई है। जहां तक पुलवामा की बात है, वो आपके एक वो बड़े भारी भरकम से वो साइंस के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त फायरी तकरीर करी पार्लियामेंट में, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उन्होंने बिल्कुल बड़ा जोर शोर से बोला कि हमने हिंदुस्तान के अंदर घुस के हमने हमला किया और उनके 40 फौजी मारे। तो वो एग्जैक्ट क्या भाषा थी वो आप यूट्यूब देख लें, वहां पे मौजूद होगा। और फिर आप कुलभूषण यादव की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या हुआ ये हम सबको मालूम है। बहरहाल उसमें नहीं जाएंगे। जो हमारी जो मानना है कि वो कुलभूषण यादव छाबार में बिजनेस के लिए क्या गया था, और जैशे जंगवी या कोई ऐसे करके कोई एक तंजीम है जिसने उसको वहां से अगवा किया और ISI को आके बिक्री कर दिया। तो ये भी एक बात चल रही है। और चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं कि चलिए ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान जोर लगा रहा है, तो चलिए मान लेते हैं कि वो एक दहशतगर्द करने के लिए आया था और आपने जी बहुत वो बड़ा काम किया, पकड़ लिया। मेरे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तानी लोगों से गुजारिश है कि वो अगर हिंदुस्तान इतने बड़े पैमाने पर ये सब काम कर रहा है, आई एम श्योर जो पुलिस है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, वो इंडियन जो लोग हैं उनको पकड़ के और दुनिया के सामने रखेगी, वो हिडन नहीं रहेंगे। और कोई बड़ी चीज नहीं है। हम आए दिन जो पाकिस्तानी मूल के जो मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, जब हम पकड़ते हैं तो उनको टीवी के सामने लेके आते हैं। आपके अजमल कसाब को पकड़ा और आपके टेलीविजन चैनल उसके गांव चले गए, उसके बाप का इंटरव्यू ले लिया, और उसके बाद में फिर वो सब हश हश हो गया, बैन हो गया, वो सब कहानी हम सबको मालूम है। तो वी विल नॉट गो इनटू दीज काइंड्स ऑफ डिटेल्स, बिकॉज अगर हम ज्यादा इसको कुरेदेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो वी शुड नॉट गेट इनटू इट। जहां तक न्यूक्लियर वॉर का सवाल है, ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको अश्योर कर देता हूं, आप ये जो यूट्यूब चैनल भी बहुत लोग देखेंगे, कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं होगा। न्यूक्लियर वॉर मिलिट्री वेपन नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं दे आर पॉलिटिकल वेपन्स। इंडिया और चाइना के बीच में तनातनी चल रही है, दोनों बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर मुल्क हैं। एक भी बार किसी ने न्यूक्लियर वेपन की बात करी नहीं करी। समझदार मुल्क है, आपस में फौजें लड़ भी ली, 20 हमारे फौजी मर भी गए, खत्म भी हो गए, कोई उसकी बात नहीं कर रहा कि मिसाइल चल जाएगी। सी, इससे आप अपने आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं। दुनिया बहुत अच्छी तरह समझती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है कि क्या होगा।
और अगर न्यूक्लियर वॉर होना था और इतना ज्यादा फ्रेजाइल है हिसाब किताब, तो बालाकोट के ऊपर जहां पे हमारे तैयारों ने बम गिराए और जैसा आप लोग कहते हैं कि कुछ पेड़ तोड़े और कुछ एक आधा कौवा शौवा मार दिया पाकिस्तान में, तो अगर ऐसा भी है तो इट वाज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ योर सॉवरेनिटी। आपको न्यूक्लियर बम चला देना चाहिए था। तो ये सब कहानी बेकार की है, कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं होने वाला है। और एस्केलेटरी लैडर, ब्रिगेडियर साहब आप तो अच्छी तरह समझते हैं, एस्केलेटरी लैडर होता है और रेड लाइंस होती हैं। न्यूक्लियर इशू तो जब आएगा जब बिल्कुल कोलैप्स होने वाला होगा, जैसे जर्मनी की सिचुएशन हुई या जैसे जापान के साथ हुआ। तो जापान में जब न्यूक्लियर वो चला तो तब ये चला था कि इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हो रही थी यूनाइटेड स्टेट्स की, तो उन्होंने उसको वे किया कि यार अगर 1 लाख सैनिक हमारा इन आइलैंड्स को आइकोनावा को कैप्चर करने में और उसके आगे कैप्चर करने में लगेंगे, तो माइट एज वेल हम इन न्यूक्लियर बम डाल के और खत्म कर दें। और जब उसके जो नतायज सामने आए तब से उनको पता लगा कि नहीं नहीं यार ये तो चीज नहीं है। तो दोनों बड़ी बड़ी ताकतों ने वियतनाम में, आपके अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट लड़े, क्यूबन क्राइसिस हुई। तो ये न्यूक्लियर वॉर बिल्कुल नहीं होगा। और जहां तक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का वो मामला है, वो हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को एक ही चीज का डर है, बिल्कुल आपके न्यूक्लियर वेपन्स का ही डर है कि अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है, पाकिस्तान इम्प्लोड कर जाता है, तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। फिर तो ये मौलाना रिजवी साहब अपनी गाड़ी में पीछे न्यूक्लियर बम लेके और ये तो फिर रवाना हो जाएंगे और नारे लगाएंगे गलियों में। वो तो बहुत टेंशन वाला काम हो जाएगा जनाब। हम बिल्कुल चाहते हैं कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क रहे, खुशहाली आए, इकोनॉमिक्स डेवलप हो, वहां पर एजुकेशन हो, लोग पढ़ें। क्योंकि जब अगर तालीम आएगी तो जहनी जो है डेवलपमेंट होगा, तो आप उनको बेवकूफ बना के दहशतगर्द नहीं बना पाएंगे। वो लॉजिकली बात सोचेंगे, समझेंगे, तरक्की होगी और खुशहाली आएगी। जहां तक आपका और हमारा सवाल है कि मिलके बैठ के बात करेंगे, आप दहशतगर्दी बंद कर दीजिए, हम मिलके बैठ के बात करना शुरू कर देंगे। और जहां तक कश्मीर का सवाल है, वो कश्मीर का सवाल तो बहुत पुराना हो गया, पीछे निकल गया। अभी उसके ऊपर हार्प करने से कोई फायदा नहीं है। वी हैव टू लुक टू फाइंड डिफरेंट सोल्यूशन टू दिस होल थिंग दैट इज गोइंग ऑन। 70 साल निकल गए, 70 और निकल जाएंगे। आपको और मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो नौकरियां करके बैठ गए हैं। बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी तबाही होगी। और जिनके पास पैसे कम है, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे फौजी बनते हैं या जो वो आई डोंट नो, आपके यहाँ तो आप लोग तो राजा लोग हैं तो माफी चाहता हूँ, हमारे यहाँ तो गरीब किसान का बच्चा फौज में जाता है और हम लोग तो बड़े मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं लोग, तो नुकसान तो हम लोगों का होगा ना। जो बड़े हुक्मरान हैं, इन लोगों का क्या होना है, इनका कुछ नहीं है, ये अपना टाइम निकाल के और विदेशों में चले जाएंगे रहने के लिए, हमने तो यही रहना है। तो बहरहाल समझदारी यही रहेगी आगे चल के कि हमारे दोनों मुल्क के लोग आपस में बैठे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, दोनों तरफ एतमाद बढ़े, भरोसा बढ़े और कुछ आगे प्रोग्रेस हो। क्योंकि वी हैव टू रियलाइज दैट सिविलाइजेशनली इंडिया और पाकिस्तान एक ही चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस ये तारीख का मंजर है जो हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग और ये सब तमाशे चल रहे हैं। अदरवाइज मेरे को लगता नहीं है कि हम में और आप में कोई फर्क है। जी ब्रिगेडियर साहब, आप ये बात करते हैं दहशतगर्दी की, आप मुझे बताएं कि आपने आपको कंप्लेंट है, सारे पॉइंट्स हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, हमारे DGISPR ने एक एक डिटेल आपको दी है। व्हाई दे गिविंग? आप बलूचिस्तान में ये भी नहीं है कि आपको तो ओपनली लीडर्स कहते हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि आप मैं आपका पॉइंट समझ गया। आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर हमने तो लोगों को डिसअपियर नहीं कराया, हमने तो नहीं कराया ना। वहां पे तो 10,000 लोग को जो कहते हैं कि जी फौज ने अगवा कर लिया, हमने नहीं कराया। और पश्तीन तहफ्फुज़ मूवमेंट वाले जब नारा लगाते हैं कि दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। अब ये खाकी वर्दी की बात करते हैं या ओजी वर्दी की बात करते हैं, ये मैं आप पे रहने देता हूँ। तो देखिए सिंध के अंदर भी काफी अगवाइयां, क्या होते हैं, वो हुआ है, एब्डक्शन हुए हैं और पठानों के भी हुए हैं, बलूचिस्तान में भी हुए हैं। तो ये सारी चीजें हमने तो नहीं आके करी ना। अब आप ये मत कह देना, ये मत कह देना प्लीज। मैं पहले रिप्लाई ले लेती हूँ ब्रिगेडियर साहब से, फिर आप रिप्लाई करें। जी ब्रिगेडियर साहब, देखिए बात ये है कि बलूचिस्तान में आप अफगानिस्तान से क्या कुछ कर रहे हैं, आपको सारे प्रूफ दे दिए
कि किस तरीके से वहां पर आप लोगों ने मलेशिया तैयार की हुई है, किस तरीके से रॉ का क्या आपका इंटरेस्ट क्या अफगानिस्तान में, आपका अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक है, ना आपके वो नेबर्स हैं, ना फिर कोई क्यों जस्ट ओनली टू क्रिएट प्रॉब्लम बलोचिस्तान एंड और उसके बाद केपीके में, ये आपके इंटरेस्ट हैं। आपका एम्बेसडर की रिकॉर्डिंग हुई हुई है, आपके कौंसल जनरल जलालाबाद की हुई हुई है, सारे पॉइंट बता रहे हैं कैसे दाइश को आप सपोर्ट करें। तहरीक तालिबान ने खुद कहा है कि इंडिया हमें फंडिंग भी कर रहा है, रॉ हमें टारगेट भी देता है, हमें पैसा भी देता है और हम जाके टारगेट करते हैं। इवन यहाँ तक अफगान गवर्नमेंट ने आपसे बात करने की, अफगान तालिबान ने कहा कि हम इंडिया से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें लड़ाने के लिए बैठे हुए हैं। आपका कोई मौका नहीं छोड़ते जहां पर आप पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सके। उसके बाद यूएन रेजोल्यूशन तो आप लेकर गए थे, रेजोल्यूशन अब हो गया, इट्स इंटरनेशनली रिकग्नाइज चार्टर्ड, जिसको आप कहते हैं जी हमने अपना मसला बना लिया। जब तक आप ये करते रहेंगे कैसे मसाइल हल होंगे। पुलवामा का जो चौधरी फवाद ने बड़ी क्लियर बात की थी कि पुलवामा इंसिडेंट के बाद हमने आपको घुस के मारा है, ये वर्ड ना प्लीज चेक, उसकी आप तकरीर सुने। पुलवामा आपके कश्मीरी नौजवान ने आपको मारा फौजियों को, उसके बाद इंसिडेंट आपने रिवॉल्यूशन की, आप रात को आए, डीजीएसपी ने कहा कि आप हम अपने टाइम और चूजिंग पे हम अपना टारगेट सिलेक्ट करेंगे। दिन के वक्त उन्होंने आपके चीफ ऑफ स्टाफ साहब को वार्निंग शॉट्स मारे, ये बताया कि वी नो यूर सिटिंग एंड हम आपको वार्निंग शॉट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, हमारे रेंज में है, ये बताया था। और ये आफ्टर पुलवामा इंसिडेंट ये बात की गई थी। सेकंड ये कि देखें सर्विंग कमांडर्स आपके जो है, सर्विंग कमांडर कौन सा कारोबार करने गया हुआ था ईरान में, आर्मी में कोई हमारे तो कहती फौज में कोई बिजनेस कमांडर नहीं है भाई साहब, वो तो कब का प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके बैठा हुआ है। नाम आपने उसका पट्टार वो बनाया हुआ था पासपोर्ट, ये तो आप सारा कुछ आपने एक्सेप्ट किया है, आईसीजे में सब कुछ हो चुका है। आप अभी उसके लिए हम कह रहे हैं कि लॉ भी अपना वकील मुकर्रर कर लो, आप नहीं करें उस बेचारे को फांसी। मैंने तो आपको मान ही लिया कि आप जो कह रहे हो मैं मान लेता हूं एक बार के लिए, देव को मुझे ये मान ही लिया, देव को आप क्यों नहीं, मैंने कहा ना कि सर अगर आप एक साथ बात करेंगे ना तो फिर वो ऑडियो सही नहीं आएगी, आप उन्हें कंप्लीट करने दें फिर मैं आपकी तरफ। हम कह रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है आप लॉयर दे दें, आप नाम दे दें, आप वो उसको आपको कौंसिल एक्साइज दी वो छोड़ के आ गए, वो बेचारा रोता रह गया, उसको तो आप चाह रहे हैं कि उसको मार दें ताकि जो एविडेंस बची खुची है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, अदरवाइज केस चलेगा तो वकीलों के पास पूरी एविडेंस है, वो जब निकलेंगे आपका सारा इंडिया का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर आ जाएगी। ये बात हो गई। फिर उसके बाद एक और देखेंगे वॉर के डायनामिक, मैं भी कहता हूँ कि ये न्यूक्लियर लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए और ये लास्ट रिजॉर्ट है, जब आपके मुल्क की एग्जिस्टेंस स्टेक पर लग जाए देन एवरीथिंग इन लव एंड वॉर, ये बात है। अदरवाइज नोबडी स्टूपिड कि खुदा ना खास्ता आप ये छोटी छोटी स्क्रीमिशेस के बॉर्डर के ऊपर ये जाके कर लेंगे, लेकिन लड़ाई एस्केलेट हो सकती है। और फिर आपको पता है अपनी फौज का कि आपकी फौज का चाइना ने क्या हाल किया है। हमारी फौज बैटल हार्डेंड है, हम पिछले 30-35 साल से लड़ाई कर रहे हैं और हमने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दी है। ये चीज़ों को आप ग्रॉस वायलेशन को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, हर जगह पर तो आप इंटरफेयर कर रहे हैं। हमारा न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल दुनिया ने रिकग्नाइज किया है, नोबडी कैन रीच अप टू दैट, इसके ऊपर कोई पहुंच नहीं सकता, ये हमें कोई इसकी फिक्र नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि सीपैक इज द इशू। आप पाकिस्तान को कहते हैं इकोनॉमिक तरक्की करें, आप सीपैक इकोनॉमिक तरक्की करने ही नहीं देते हैं। अगर सीपैक बन रहे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वाई इंडिया अमेरिका आपको मिसयूज कर रहा है, वो आपको चाहे चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में करना चाहता है, वो आपको लद्दाख में करना चाहता है, पाकिस्तान के लिए वो आपको सीपैक में इस्तेमाल कर रहा है। वाई यू बिकम प्रॉक्सी, यूर बिग कंट्री, अपनी एक पॉलिसी होनी चाहिए। वाई शुड बिकम द टूल्स ऑफ अमेरिकन। जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने ट्रंप को खड़े के कहा जी आपके बार ट्रंप आएगा जीतेगा और वो हार गया, आपने कितना ऊपर नहीं जाके कोई मुल्क एक दूसरे के खिलाफ ऐसे बातें नहीं करता, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता। तो मकसद ये है कि आपकी इंटरफेरेंस तो रिकग्नाइज इसलिए कि आपकी लीडरशिप खुद कह रही है ओपनली, चाहे वो सुब्रमण्यम हो या राजनाथ सिंह हो या अजीत डोभाल हो या अमित शाह, वो तो ओपनली कह रहे हैं कि हम भी बलोचिस्तान पाकिस्तान के हिस्से कर देंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाइब्रिड वॉर में यही होता है ना, आपका नैरेटिव तो बड़ा क्लियर है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अभी इज द टाइम, बिफोर पानी सर से गुजर जाए, आप लोग इसको सोचें, पॉलिसी को रिवाइज करें। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है आपके मुकाबले में, इसलिए आपने अगर लड़ाई भी करनी तो चाइना से करें लड़ाई, चाइना से तो आप करते नहीं है, वहां तो चुप करके छोड़ देते, वहां तो आपके लोग भाग के आ गए हैं।
पाकिस्तान की बात करते हैं लड़ाई करेंगे। यहाँ भी आपको 27 फरवरी को पता चल गया, आपने कहा जी हमने F-16 गिरा दिए, अमेरिकन ने आके कहा जी कोई नहीं गिरा, आपके वो जर्नलिस्ट ने प्रूव कर दिए कि जी नहीं F-16 MiG-21 के पार्ट्स हैं। हेलीकॉप्टर आपने अपना खुद गिरा लिया घबराहट में, 2 जहाज भी गिरा लिए। फिर उसके बाद गुलबचन यादव को वापस किया अभिनंदन को, आप कह रहे हैं पाकिस्तान डर गया। डरने की कौन सी बात है कि हम कह रहे हैं पीस का पैगाम दे रहे हैं, आप कह रहे हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जी हमारे पास अगर राफेल जहाज होते तो हम पाकिस्तान एयरफोर्स को तबाह बर्बाद कर देते। ये इट इज द मैन बिहाइंड द गन, इट इज नॉट मशीन बिहाइंड द गन। प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। जी लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, और फिर मैं ब्रिगेडियर साहब पर जाऊंगी। जी कर्नल साहब बात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा ब्रिगेडियर साहब की बात सुन के कि पाकिस्तान आर्मी ही बैटल हार्डन है। हम तो कबड्डी खेल रहे थे, हमने तो लड़ाई लड़ी नहीं है। तो और जहां तक चाइना का सवाल है, हमारे फौजी डर डरा के वहां से भाग के आ गए, जैसा ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं। वो बात और है कि ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि वो कोई रास्ता निकल जाए, क्योंकि अभी हमने 29-30 को एक कैलाश रेंज की लंबी चौड़ी रेंज के ऊपर हमने कब्जा किया है और चाइनीज परेशान है। खैर उसको बहरहाल छोड़ दीजिए। जहां तक कुलभूषण जाधव का सवाल है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने आपको वो गिवन है, जैसे वॉर गेम में कहता है ना, ओके ब्रिगेडियर साहब दिस इज गिवन टू यू, सो इट इज गिवन टू यू दैट ही वाज देयर इन्वॉल्वड इन बलूचिस्तान फॉर टेररिस्ट एक्ट, इट इज गिवन। और जैसा आपने बोला कि आपके जो लॉयर्स हैं उनके पास पूरे एविडेंस है, तो ये तो बड़ी बल्ले बल्ले हो गई है। पाकिस्तान आर्मी बैटल हार्डन है, पूरा एविडेंस है, इंडिया उसके अंदर मुलविस है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने में। तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू एंड यू पीपल should go it should be a tally ho as far as India is concerned, और पूरा बैंड बजा दें आप जाके पूरी दुनिया में। जहां तक हिंदुस्तान का अफगानिस्तान के साथ सवाल है कि वहां क्यों जा रहा है, तो भाई अफगानिस्तान इज अ नेबरिंग कंट्री। अफगानिस्तान कोई इसी दुनिया का मुल्क है, कोई चांद के ऊपर मुल्क थोड़ी है। सारे मुल्कों के साथ में रिलेशन होते हैं। सऊदी अरेबिया के साथ में हमारे इतने अच्छे रिलेशन है। अब उनकी जो करेंसी है, पहले वो जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के साथ दिखाते थे, अब उन्होंने नक्शे में हिंदुस्तान के साथ दिखा दिया है। तो ये तो रिलेशन है। अब आप बोलेंगे जी वो सऊदी अरेबिया तो मुस्लिम मुल्क है, आप तो सेकुलर है, तो आप वहां क्यों उससे दोस्ती करें? तो ये कोई लॉजिक नहीं होता है। दिस इज इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो हमारे अफगानिस्तान के साथ में ट्रेडिशनल रिश्ते हैं, सदियों के रिश्ते हैं, और बिल्कुल उनको रखा जाएगा, सलामत रखा जाएगा, उनको और करा जाएगा। और हम अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? रोड बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, और आपकी आईएसआई वहां पर बम ब्लास्ट करा रही है, लोग मरवा रही है। वो बात और है कि हेलमंड में मेरे ख्याल से 70 तालिबानी मारे गए पाकिस्तान अफगानिस्तान की फौज के एक्शन में। दैट्स अ सेपरेट इशू। जहां तक आपने बोला कि अमेरिका पपेट बना के इस्तेमाल कर रहा है, तो इंडिया इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक कि उसको अमेरिका लड़वा रहा है लद्दाख में और साउथ चाइना सी में। आपको ये पता होना चाहिए कि कितना जोर लगा रहा है अमेरिका की वो एक सॉर्ट ऑफ अलायंस में आ जाए इंडिया, और इंडिया भी उस लेवल तक घुस नहीं रहा है। आप उसकी डिटेलिंग करिए, आप डिटेलिंग में जाइए कि किस तरीके से इंडिया को वो करने के लिए लगे हुए हैं, ये कि इंडिया उनके खेमे में एक फॉर्मल अलायंस के तहत आ जाए। लेकिन इंडिया विल नॉट गो देयर बिकॉज हमारा पूरा सिस्टम ही अलग है। आई वाज टेलिंग अ पाकिस्तानी मीडिया पर्सन दैट हमारे लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए रशिया भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना अमेरिका इंपॉर्टेंट है, फ्रांस भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना यूके इंपॉर्टेंट है। तो हमारे डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। जब हिंदुस्तान के वेस्ट में देखें तो हमारे डायनेमिक्स अलग है, ईस्ट में देखें तो डायनेमिक्स अलग है, नॉर्थ में अलग है और साउथ में अलग है। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो इट डज नॉट सर्व आवर इंटरेस्ट। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो आपकी जो गलत फहमी है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए। एज ए फौजी आपके बड़े अच्छे दोस्त होंगे एस्टेब्लिशमेंट में, आप एस्टेब्लिशमेंट को बोलिए, मिल्ट एस्टेब्लिशमेंट को बोलिए कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को लेके आए। आप वहां से बिजनेस अपने जो इंटरेस्ट है उनको निकाल कर फौज पे ध्यान दें, फौज का बजट थोड़ा कम करें। इंडिया आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा, इंडिया नॉट इंटरेस्टेड। इंडिया अगर इंटरेस्ट होता तो 70 साल जीने कहा देता। इंडिया वो सो पावरफुल, इंडिया जीने नहीं देता आपको, लेकिन आपको जीने दिया। आप अभी तक और आज भी आप उनको परेशान कर रहे हैं, और हम बड़े भाई की तरह चलो ठीक है छोटा है कोई बात नहीं।
तो वो कार्रवाई चल रही है। तो मेरे ख्याल से यू नीड टू लुक इनवर्ड। और जहां तक आप राजनाथ सिंह, मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहे हो, ओनली सुब्रमण्यम स्वामी टॉक्स लाइक दिस। मोदी, राजनाथ सिंह, ये लोग कभी ऐसी बात नहीं करते कि हम पाकिस्तान के ये टुकड़े कर देंगे, वो टुकड़े कर देंगे। दे आर नॉट, बट ये सुब्रमण्यम स्वामी एब्सोल्युटली टॉक्स लाइक दैट। और जहां तक ये सवाल है कि अभिनंदन को आपने छोड़ा और आप डर गए, ये भैया मैंने तो कहा नहीं, ये आप ही की पार्लियामेंट में कोई बता रहा था कि भाई पैर वैर कांप रहे थे और पसीने पसूने आ रहे थे और हवा निकली हुई थी। मैंने तो भाई साहब बोला नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि ऐसा भी हुआ, ये तो आप ही लोगों से पता लगा। तो बहुत सारे जो सवाल है, बड़े इंटरेस्टिंग आपके सवाल है। आई एम सॉरी आपको एम्बैरेसमेंट हो रही है, बट वो आपको इंटरनली देखना पड़ेगा। आपके साथ चलना, आपके नैरेटिव पे चलना। You don't have to bring an Indian Army ex-colonel to sit in front of you and then make you realize that what you are looking into. You have to look inwards and you have to assess yourself and do a course correction. East Pakistan bhi aapki, when I say aapki, it is not aam Pakistani, it is Punjabi dominated Pakistan army की वजह से वो अलहदा हुआ। आप ही लोगों की वजह से जो कुछ होगा वो होगा। इसमें इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया साइड में इंडिया कर रहा है। मैं बिल्कुल, अभी मैं लास्ट कमेंट के लिए ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूँगा और कर्नल को, अब इनके इंडियन गवर्नमेंट को भी, कि अब टाइम चेंज हो चुका है। स्टॉप इंटरफेयरिंग इन ईच अदर्स अफेयर। आपके सामने आपने उसका बल्कि साहब का भी जिक्र किया, बाद में पता चला कि वो इंडियन नेशनल है। आपके तहसीलदार ने, आपके डीसी ने सारी उसकी चिट्ठा कट्टा निकाल के दे दिया, आपको मालूम है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि नाउ इज अ टाइम कि बजाय इसके कि हर वक्त जंगजुआना बातें करनी, आपके ख़ास तौर पर अखंड भारत का और फिर आरआरएस का जो आपका एक नजरिया फ़र्क है, उसको चेंज करें। आपका पुराना सेकुलरिज्म का जैसे आप इतने शरेआम ही झूठ बोल जाते हैं और इतने प्लेन फैसे बोल जाते हैं आप लोग। आपने नहीं बताया, आपने वहां पर नहीं लिखा कि वो इंडियन नेशनल है साहब, राम राम करता था, राम राम करता था। दादा मानना पड़ेगा आप के बाद बात मास्टर्स सर, आप लोग एक साथ बात करेंगे तो वॉइस सही नहीं आएगी, प्लीज। जब आप टाइम चेंज होता है, मैं ये कहता हूँ कि आपकी हुकूमत को चाहिए कि आप सोचना शुरू करें कि क्या इकट्ठे दो हमसाया मुल्क रह सकते हैं। बॉर्डर चेंज नहीं होने हैं, सरहदें चेंज नहीं होनी है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि अब आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए। आप कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं वो आपको रोकना चाहिए। नहते लोग हैं, कब तक दबाए रखेंगे? हम अगर गिलगित बल्तिस्तान में करेंगे तो हम उनसे रेफरेंडम जो के ऑब्जर्वर को बुलाएंगे, उनके सामने कराएंगे कि देखेंगे उनकी क्या सोच है। 100% दे आर विलिंग कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। आप भी एक बुला लें यूएन रेजोल्यूशन के ऑब्जर्वर को। यूएन रेजोल्यूशन में है कि पाकिस्तान आर्मी विकेट करे, पहले आप कर दें विकेट तो हम करा देंगे। आप विकेट करें, हम भी करते हैं, आपने भी विकेट करना है। नहीं, तो आपने यूएन रेजोल्यूशन पढ़े, उसमें कहता है कि पाकिस्तान आर्मी ने जो ऑक्यूपाई करी है टेरिटरीज वो छोड़े, उसके बाद इंडिया जो है फोर्सेस को कम करे और यूनाइटेड नेशंस मॉनिटर तो छोड़े। आप करें, हम भी थे, आप करें तो सही ना। आप तो निकलते नहीं है, आपने तो कब्जा कर लिया। पहले आपको करना है। तो आपने तो कह दिया कि हमारा 2 टन, आपने कह दिया हमारा कब्जा, हमारा कश्मीर, हम इसको नहीं करते। आपने यूनाइटेड नेशन को किक मार दी, शिमला मुआहदे को खत्म कर दिए, जाके कब्जा कर लिया। तो आपकी तो बात करनी, इसलिए नाउ इज द टाइम, इसको भी मूव फॉरवर्ड। दुनिया आगे निकल गई है, इकोनॉमिक तरक्की करने की जरूरत है और साथ ही साथ एक दूसरे के मुल्क में इंटरफेरेंस बंद करें। जिस तरीके से आप ओपनली कहते हैं, ये आई थिंक हर एक नोन टू एवरीवन, इसको अब हमें आगे लेके चलना चाहिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आपने ज्वाइन किया और आई होप कि कुछ जो है हम एक दूसरे से कुछ सीख सके और बिल्कुल कश्मीर का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा, वरना ये चीज जैसे 70 साल से चल रही है इसी तरह चलती रहेगी और ऐसे ही हम बैठ के जो है वो लड़ते रहेंगे या बहस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू।